क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। सर ये विजय के पड़ोसी की सीसीटीवी फुटेज है सर, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है, ये देखिए सर। सब गलती मेरी है, मुझे उसे जाने नहीं देना चाहिए था। अगर मैं जाने ना देता तो आज मेरा छोटा भाई अनुज मेरे पास होता। विजय जी, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें एक लड़की की लाश मिली है और उसके पास से एक सुसाइड नोट भी। लाश? सुसाइड नोट? मोनिका नाम था उसका। और सुसाइड नोट में लिखा है कि मोनिका और आपके भाई अनुज का अफेयर चल रहा था। अनुज कई दिनों से मोनिका को धोखे में रख रहा था और इसी के चलते मोनिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया ताकि वो अनुज को मार सके पोटेशियम साइनाइड देकर, और फिर उसने भी खुदकुशी कर ली। ये तो अच्छा हुआ मर्डर का पता चल गया। हम तो गुप्ता भाइयों पे खामखा शक कर रहे थे। विजय जी, गुप्ता ब्रदर्स का कभी इस मर्डर से लेना देना था ही नहीं। असली कातिल कोई और है। मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे। शालिनी जी, इस एप्लीकेशन पेपर को तो जानती होगी आप। जी, ये तो दोपहर स्वाति का स्कूल एप्लीकेशन है जो मैंने भेजा था। मिश्रा जी, शालिनी जी, आपको नहीं लगता कि सुसाइड नोट में जो हैंडराइटिंग है वो इस एप्लीकेशन पेपर की हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच करती है? क्योंकि यह हैंडराइटिंग एक ही इंसान की है और उस इंसान का नाम है शालिनी, मतलब आप दोनों की चुप्पी बता रही है कि अनुज का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि आप दोनों ने मिलकर किया है। अब बाकी बातें थाने चलकर ही होगी। भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? वो तो आपके बेटे जैसा था ना भैया। बोलिए, क्यों मारा उसे आपने? भैया, क्यों किया ऐसा आपने? नेहा जी, संभालिए अपने आप को। माँ जी, नेहा बेटा, संभालो अपने आप को। आइए। विजय, शालिनी, तुम दोनों अनुज के मर्डर के जिम्मेदार हो। सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ और जिन कातिल को तुमने 5 लाख रुपए से भरी बैग दी थी वो कातिल भी हमारी हिरासत में है। शालिनी, उस दिन तुमने उस कातिल को 5 लाख रुपए से भरी बैग दी, वही कातिल जिसने इंजेक्शन मार के तुम्हारे भाई अनुज को मार दिया था। तुम्हारी वो हरकत तुम्हारे घर के कैमरा में तो कैद नहीं हो पाई, लेकिन तुम्हारे घर के पड़ोसी के कैमरे में कैद हो गई। हमें आप पर शक तो था ही, इसलिए हमने आप पर नजर रखवाई। वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो लेकिन वो पुलिस से एक कदम पीछे ही रहता है, कुछ ना कुछ सुराग को छोड़ ही जाता है। और तुम दोनों ने मिलकर अनुज पर कितनी बार हमला करवाया और किस किस तरह से हमला करवाया, वो सारी बातें हमें पता चल गई है। अनुज हमारे छोटे बेटे जैसा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई इंस्पेक्टर साहब, प्लीज तुम लोग माफ कर दीजिए। विजय जी, अनुज आपको पिता समान मानता था, आपकी सारी बातें मानता था, उसके प्यार और वफादारी का ये सिला दिया आपने। लोग लालच के चक्कर में मेरे अंदर बस जाके और मैंने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। मेरे से घटिया, मेरे से नीच आदमी खोज नहीं है। मैंने हमने समझा कि बस यही एक रास्ता है। हम जानते थे कि अनुज और नेहा का उनको औलाद नहीं हो सकती, उनका कोई वारिस नहीं होगा। अपने सोचा कि सारी संपत्ति हमारे बच्चों की हो जाएगी। इसी चक्कर में हमसे घोर अपराध हो गया। सारा किया धरा शालिनी का है। उसने हमेशा मेरे कान भरे कि
अनुज और नेहा को कोई औलाद नहीं है, किसी भी तरीके से इनको रास्ते से हटा दो तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। मैं भी लालच में आ गया, गलती हो गई। सब ये सोच के हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लालच में आ गए थे। इनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब तुम दोनों के पछताने से अनुज की जान तो वापस नहीं आ जाएगी ना। पुलिस अपनी कार्यवाही करेगी और मेरी कोशिश यही रहेगी कि तुम जैसे निर्दयी कातिलों को सख्त से सख्त सजा मिल पाए। अनुज भाई कहीं भी हो, मुझे माफ कर। अब ये घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है विजय जी। लालच इंसान को अंधा बना देता है।